बाबा बीना बजा रहे हैं और लाडली जी उनकी लड़की के रूप में नाच रही है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। तुलसीदास द्वारा रचित रामायण की इस चौपाई का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। मनुष्य प्रभु का स्मरण करने से ही भव से पार हो जाता है। ऐसा ही एक दिव्य स्थान है गुलाब सखी का चबूतरा, जो कि बरसाना धाम से प्रेम सरोवर का जो कच्चा मार्ग है जाने का, उसके मध्य पड़ता है। जिसने राधा राधा रटते ही श्री जी के चरणों में, श्री जी के परकर में चला गया। गुलाब सखी के चबूतरे का क्या रहस्य है, जिससे हम देख रहे हैं ये चबूतरा गुलाब सखी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका क्या रहस्य है, आइए हम जानेंगे और इसके दर्शन करेंगे। तो आइए मेरे साथ। गुलाब एक निर्धन व्यक्ति था, जो कि मुस्लिम समुदाय से था। मुस्लिम समुदाय से ये तो चौंकाने वाली बात है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त रसखान हुए, ऐसे ही हमारी श्री राधा रानी की परम भक्त गुलाब सखी हुए, जो कि श्री राधा रानी के मंदिर पर पद गायन के समय सारंगी बजाया करते थे। सारंगी बजाते थे तब उनकी एक बेटी थी राधा, और वो नाचती थी। राधा का जो नृत्य था वो बड़ा ही आकर्षण था, उसमें बड़ा आकर्षण था। लोग उसके नृत्य को देखकर स्तंभ रह जाते थे। गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। बड़े ही प्रेम से उसने अपनी बेटी का नाम राधा रखा। राधा गुलाब की प्रिय बेटी तो थी, बल्कि सभी बरसाना की ब्रजवासियों की भी सबसे अधिक प्रिय थी राधा। देखते ही देखते राधा बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। सभी लोग कहने लगे गुलाब से, गुलाब तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब इसकी तू शादी करा दे। गुलाब कहता था कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं इसका विवाह कहाँ से करूँ। तो ब्रजवासी कहते थे, गुलाब तू उसके लिए लड़का देख, धन की वो मत कर, श्री जी कृपा करेंगी। और ऐसा ही हुआ। गुलाब ने राधा के लिए लड़का देख लिया और श्री जी ने कृपा करके गुलाब का भंडार धन से भर दिया और राधा का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। राधा के ससुराल चले जाने के बाद गुलाब उदास होने लगा, बड़ा गुमसुम रहता था। ब्रजवासियों ने खूब समझाया कि गुलाब बेटी जाने के बाद तो ससुराल में ही रहती है और गुमसुम रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राधा गुलाब की बहुत प्रिय थी। तो उसने उसके गम में, राधा के गम में खाना पीना सब त्याग दिया। लोगों ने खूब समझाया पर नहीं माना। कई दिन हो गए खाना पीना भी नहीं खाया। और एक दिन राधा रानी के द्वार सिंहपौर पे जाकर बैठ गया। गुमसुम था, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और राधा राधा रटता था, राधा राधा राधा। तो रात्रि में अचानक क्या हुआ, एक ब्रज बालिका बाबा के पास आई। बाबा सारंगी बजाओ,
और मैं नाचूंगी। बाबा थोड़ी देर सुध बुध में थे। बाबा ने सुना कि कोई ब्रज बालिका मुझसे सारंगी बजाने के लिए कह रही है और नाचने के लिए कह रही है। तो बाबा ने अपनी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया और राधा नाचने लगी। जब राधा नाच रही थी तो उसकी पायल की जो आकर्षण था वो देखने लायक था। गुलाब के तन मन को छू गया और वो समझ गया कि ये मेरी बेटी राधा नहीं है बल्कि स्वयं श्री राधा रानी है। और वो राधा करते करते राधा रानी से पूछने लगा और राधा रानी मंदिर की ओर भाग गई। गुलाब भी पीछे पीछे श्री राधा रानी के जाने लगा। बेटी बेटी। राधा रानी ने गुलाब को एक चुनरी उड़ा दी, क्योंकि राधा रानी के जो प्रांगण है उसमें जाने से आप पुरुष रूप में नहीं जा सकते, सखी वेश में ही जाना पड़ता है वहाँ पर। तो चुनरी राधा रानी ने इसलिए डाली क्योंकि वो सखी वेश में हो गया। सखी वेश में हो गया तो फिर अदृश्य हो गया। गुलाब वहाँ से अदृश्य हो गया। वहाँ के लोगों ने समझ लिया, कई दिन हो गए दिख नहीं रहा था गुलाब। वहाँ के लोगों ने समझ लिया कि गुलाब मर गया, यानी कि उसको मृत मान लिया। गुलाब को मृत मान लिया। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि गुलाब झाड़ियों में से निकला। गोसाई जब जा रहे थे सैन के दर्शन करा के भोग लगा के राधा रानी के, तो झाड़ियों में से निकला अचानक कई दिनों बाद। तो गुलाब ने आवाज दी, गोसाई जी गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा कौन? तो गुलाब ने कहा मैं आपका गुलाब। गुलाब तू तो मर गया था। फिर अचानक नहीं गोसाई जी मैं मरा नहीं हूँ, मुझे श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है और मैं राधा रानी के लिए सारंगी बजाता हूँ और राधा रानी नाचती है। ये देखो मैं अभी सारंगी बजा के आया हूँ राधा रानी के लिए, और उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में ये बीड़ी का भोग दिया है। प्रसाद के रूप में बीड़ी का भोग। गोसाई जी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जब वो शयन करा के राधा रानी के नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने वही भोग लगा कर आए थे राधा रानी के लिए, शयन के लिए। और वही भोग बीड़ी गुलाब के हाथों में देखी तो उनको भरोसा हो गया कि गुलाब श्री राधा रानी के परिकर में ही रहता है। एक दिन श्री राधा रानी मंदिर के गोसाई राधा रानी का शयन करके जब अपने घर वापस आ रहे थे तो अचानक गुलाब झाड़ियों में से निकला। उसने कहा गोसाई जी गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा कौन? तो गुलाब ने कहा मैं आपका गुलाब। गुलाब? गुलाब तो मर गया है। तो गुलाब ने उत्तर दिया नहीं गोसाई जी मैं मरा नहीं हूँ, मैं श्री जी के परिकर में रहता हूँ और मैं राधा रानी के लिए सारंगी बजाता हूँ। देखिए राधा रानी ने मुझे प्रसाद के रूप में पान की बीड़ी दी है। गोसाई जी देख के अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि ये भोग तो अभी हम श्री राधा रानी के लिए लगा के आए हैं और इसके पास कैसे आ गई है। तो उन्हें भरोसा हो गया कि गुलाब राधा रानी की परिक्रमा में रहता है।
गोसाई जी ने पूछा, गुलाब आखिर तू रहता कहाँ पे है? तो गुलाब ने उत्तर दिया, इशारा करके बताया कि उन झाड़ियों में, वहाँ जो चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यही वो चबूतरा है गुलाब सखी, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। यही वो चबूतरा है गुलाब सखी का, जो कलयुग की सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ के ब्रजवासी यहाँ रोज आते हैं और अपना माथा टेकते हैं, संत जन आते हैं, पूजा करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमें इस पावन धरा के दर्शन करने को मिले। आइए तो जानेंगे यहाँ के महाराज जी से, जो इनकी सेवा पूजा करते हैं। इस चबूतरे के, गुलाब सखी के चबूतरा है, पुजारी के रूप में बात करेंगे। महाराज जी के श्रीमुख से जानेंगे। राधे श्याम महाराज। राधे श्याम। तो देखो, इस जगह पर हमारे पूरे बरसाने के गोस्वामी परिवार और स्वामी जी परिवार, ये सब जो है आते हैं और पूजा मत्था टेकते हैं, और टेकते हुए और नमन करके, पूजा करके और जाते हैं। जय हो महाराज जी। वो वार कौन सा है? वो वार पड़ता है बृहस्पतिवार गुरु, यानी बृहस्पतिवार को अधिक संख्या में आते हैं महाराज जी यहाँ पे माथा टेकने। यहाँ के ब्रजवासी बरसाना धाम के। तो देखो, इसी उससे ये नया तो है नहीं है, ये प्रागैत कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2000 साल पुराना वो है। ये 2000 साल पुराना है महाराज जी। हाँ जी। ये घटना महाराज जी कलयुग की है ना। हाँ। तो 2000 के बाद में जब ये मंदिर से निकले तो पुजारी शयन करा करके जैसे आ रहे हैं, तो आने के बावजूद उन्होंने जब देखा गुलाब को, तो एकदम वो जो है चकित हुए और बाकी गुलाब तुम कहाँ गए थे? और कुछ दिन से कम 3 महीने हो चुके हैं और आपके तो दर्शन ही नहीं होते हैं। हमने तो ये सोचा कि आप मर गए। अच्छा, तो लोगों ने ये समझ लिया महाराज जी वो मर गए हैं क्या? काफी दिनों से अब दिखाई नहीं पड़े, 3 महीने तक, तो लोगों ने समझ लिया मर गए। तो गुलाब मैं सो रहा हूँ या जग रहा हूँ? पुजारी जी कह रहे हैं कि सो रहा हूँ मैं, जग रहा हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। ये घटना क्या है मेरी समझ में नहीं आ रही है। जय हो। तो पुजारी सब कुछ भूल गया महाराज जी। हाँ, तो पुजारी जी ने इतना जब कहा, तो अब गुलाब कह रहे हैं उनसे कि देखो, उस दिन तुमने मंदिर खोला और मैं लाडली जी की विरह में और अपने लाली की विरह में, जो राधा नाम था और किशोरी भी नाम था उनका, तो मैं उस विरह में यहाँ पड़ा हुआ था और लाडली जी आई और आकर के बोली, बाबा जो तुम्हारा बीना है, जो सारंगी है महाराज, बीना। हाँ, बीना है, सारंगी है, कुछ भी कह लो, ये तो आज के नाम है। पुराना नाम तो इसका बीना ही बोला जाता है। तो बीना को जैसे बल्कि मैं आज नाचूंगी और लड़की के रूप में है। जय हो जय हो। तो बाबा
बीना बजा रहे हैं और लाडली जी उनकी लड़की के रूप में नाच रही है। तो जब 3 से और 4 बजे पे लाडली जी क्या जो है पुजारी जी गए और पुजारी जी ने जाकर के मंदिर खोला और घंटी जैसे बजाई तो लाडली जी ने सोचा वन की है, तो लाडली जी एकदम मंदिर की ओर भगी। अच्छा। हाँ। और मंदिर की ओर भगते हुए और पीछे गुलाब जो भग रहे हैं, तो भगते भगते चुंदरी को उड़ा दिया, डाल गई। राधा रानी ने गुलाब पर वो चुनरी उड़ा दी महाराज। चुंदरी डाल दी अपनी। अच्छा। और ओढ़ के चुनरिया को गुलाब जो है किसी को नहीं दिखे और किशोरी जी के साथ में परकर समाज में पहुंच गई। जय हो। तो देखो उस हिसाब से ज्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये लीला है और इसमें एक जो थोड़ा सा सूरदास जी का पद भी है कि ये है ब्रज की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। जय हो महाराज। या में ऋषि मुनि देव नर किन्नर सब गए हार, भजे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। और राधे सब वेदन को सार। जय हो महाराज। तो देखो ये तो ब्रज की लीला है, ये खाने वाला गुड़ का चीला नहीं है महाराज। और इस पे संख्या करना तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मूर्खता बनती है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो महाराज। तो इसी का हम वो करते हुए और राधे राधे बोलते हुए ओढ़ ली राधा नाम की चुनरिया। जय हो महाराज। और इसी प्रकार से हमारे गुलाब ब्रह्मा रूपी और वो जो है दर्शन देते रहते हैं। जय हो। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बहुत सुंदर लीलाओं के बारे में वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। राधा राधा रटत रटत भव बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। जय हो। ऐसे ही सुंदर वीडियो देखने के लिए, ऐसे दिव्य स्थानों के, दिव्य संतों के, ब्रज की महिमा के, ब्रज की लीलाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय श्री राधे।